हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की क्लास में हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड मेंस लेवल डीआई। काफ़ी अच्छे लेवल की डीआई रहेगी, इससे बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट भी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो और एक मेरी क्लास में मैंने सोचा है कि मैं क्लासेज अपनी रखता हूँ 25 से 30 मिनट की, जिसमें एग्ज़ाम में आपको कैसे अप्रोच करना है वो तरीका बताता हूँ और कॉन्सेप्ट भी काफ़ी हद तक बता देता हूँ। अगर आपको उससे भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो क्लास अपनी 60 मिनट तक जाएगी, लगभग 50 to 60 मिनट मान के चल सकते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में चाहे तो अरिथमेटिक जैसा कोर्स बन जाएगा, यही अपना मेंस डीआई की जगह। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसी क्लासेज भी शुरू कर सकता हूँ जिसमें डीप से सब कवर करें। अदरवाइज अरिथमेटिक क्लास आप लगा सकते हैं, उनमें भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे। तो काफ़ी अच्छे लेवल की डीआई रहेगी, डीआई लगाएंगे। पीओ लेवल आरआरबी पीओ को टारगेट करने वाले स्टूडेंट इस क्लास को जरूर लगाएं। साथ ही एसबीआई क्लर्क के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी, दोनों एग्जाम को टारगेट करेगी, दोनों के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल बोल सकते हैं। साथ ही मैं आपसे एडवांस में ही आपको बोल देना चाहता हूँ कि क्लास में आपको थोड़ी सी मोर वगैरह की वॉइस सुनाई देगी, पिकॉक मोर की वॉइस सुनाई देगी, क्योंकि मेरा जो एरिया है इसमें मोर वगैरह कुछ ज़्यादा ही है और मौसम भी मानसूनी मौसम है, तो इसकी वजह से थोड़े ज़्यादा बोलते भी ज़्यादा सुनाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब मैनेज करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं अपनी डीआई क्लास को। सबसे पहले क्या रीड करना होता है, हम हमेशा डायरेक्शंस रीड करते हैं। डायरेक्शंस रीड करें, हमें क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आगे हम देखेंगे। डायरेक्शन में क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इन्फॉर्मेशन को रीड करना और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो नीचे दिए गए होंगे या साइड में कुछ भी अपने को मतलब क्वेश्चन मिलेंगे जो इस पर बेस्ड होंगे, इस इन्फॉर्मेशन पर, उनके आंसर हमें करने हैं। The given bar graph shows the speed of the boat in kilometer per hour of ABC on 5 days. 3 बोट हैं अपने पास A, B एंड C और 5 दिन है डे 1 to 5। इन सभी में हमें अलग अलग इनकी स्पीड दिखाई गई है। जैसे ब्लू से बोट A दिखा रहा है 15 की स्पीड है डे 1 को, येलो कलर से बोट B 20 की स्पीड और बोट C 25 की स्पीड डे 1 को। डायरेक्शंस अपनी हिंदी में है यहाँ पे। इतनी सी बातें अपने को यहाँ पे दी गई हैं, बाकी कुछ भी खास इसमें नहीं दिया गया, सिर्फ बोट की स्पीड अपने को शो कर रहा है। आप सबको क्लासेज कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आप। तो चलिए फिर अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस प्रकार से इन्हें सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है वो देखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाई बोट ए टू कवर 150 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम and downstream in 4 hours on is 4 hours on day 3। डे 3 को अपने को क्या दिखा रहे हैं कि बोट ए डे 3 स्पीड है 20। इस स्पीड से अगर 150 किलोमीटर के लिए हम डाउन स्ट्रीम में चलते हैं और 150 किलोमीटर के लिए ही हम अप स्ट्रीम में चलते हैं, तो डे 3 को डिफरेंस कितना आ रहा है उनके बीच का, 4 आवर्स, 4 घंटे। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑन डे 3। तो डे 3 को अपने को स्पीड किसकी पूछी है, बोट की स्पीड तो अपने को दी गई है, अपने को पूछा गया स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम, इसमें आपको चाहे कुछ भी ना आए, सिर्फ 2 फॉर्मूला बताऊंगा। इतना सा अगर कॉन्सेप्ट अपने पता है तो और कुछ भी नीड नहीं है बोट एंड स्ट्रीम में, उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट अपने को नहीं चाहिए, बस इतना बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है, मान लेते हैं रिवर कोई जो इस साइड फ्लो कर रही है और यहाँ पे हम अपनी कोई बोट लेके जा रहे हैं, चलो ऐसी सी कोई बोट है अपनी जो लेके हम ट्रेवल कर रहे हैं। अगर इसी साइड जा रहे हैं तो पीछे से क्या करेगी, धक्का लगाएगी। जब हम इस डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं, रनिंग के टाइम भी देखा होगा, अगर हवा भी इसी डायरेक्शन में चलती है तो हमें थोड़ा कम पुश करना पड़ता है खुद को, आगे की तरफ हवा हमें पुश करती है, एयर पुश करती है आगे की तरफ। उसी तरह जो ये वाटर है, रिवर का फ्लो है, ये इस बोट को पुश करेगा आगे की तरफ, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। तो ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, अनुप्रवाह, या धारा की दिशा में बोल देते हैं, अनुप्रवाह। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है और कितनी हो जाती है, जितनी बोट की स्पीड है प्लस स्ट्रीम की स्पीड कर दें तो क्या बनेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसी प्रकार अगर ये बोट इसके अगेंस्ट चलने लग जाए अब,
इसके अगेंस्ट ये चल रही है, अगर मान लें इस साइड चलने लगी है, इस साइड मान लें कि ये ऐसे चलने लग गई अब, तो क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी, बोट की स्पीड है माइनस स्ट्रीम इसको धक्का लगाएगी जिसके कारण ये आएगी अप स्ट्रीम स्पीड। उम्मीद है समझ पाए होंगे। इतनी सी बात ही सिर्फ अपने को समझनी होती है यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। बात किस दिन की हो रही है, बात हो रही है डे 3 की। डे 3 पे सर्कल करते हैं और बोट ए की बात हो रही है। ए की स्पीड क्या है इस दिन, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 की स्पीड से चल रही है। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है अपने को नहीं दी गई है, अक्स मान ली हमने, क्या प्रॉब्लम है। एक बात बताएं, जब हम स्पीड अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम, इसमें स्पीड ज़्यादा होती है और इसमें स्पीड कम होती है। तो जिसमें स्पीड कम होगी उसमें टाइम क्या लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा। तो डिफरेंस क्या होगा, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा। अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, 150 किलोमीटर चलना है। स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम की देखें तो, अप स्ट्रीम की स्पीड होगी बोट माइनस स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, बोट प्लस स्ट्रीम। 150 किलोमीटर को 20 माइनस अक्स की स्पीड से चलें, माइनस कर दें 150 किलोमीटर को 20 प्लस अक्स की स्पीड से, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 घंटे। एलसीएम लें, आगे सोल्व करें। इधर 20 प्लस अक्स से मल्टीप्लाई, इधर 20 माइनस अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 आएगा, प्लस का 150 अक्स आएगा। अब माइनस अंदर कॉमन आया बाहर, माइनस 150 इंटू में है 20 माइनस अक्स, माइनस का 150 और प्लस का 20, तो माइनस का 3000, माइनस का 150 और माइनस का एक्स तो प्लस का 150 अक्स। अपॉन में क्या आ रहा है, यह है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एलसीएम लिया हमने, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर होगा 400 माइनस बी स्क्वायर अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4। आगे इक्वेशन सोल्व करें, कितना आएगा देखिए, सामने भेजेंगे 4 इंटू में 400 माइनस अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3000, प्लस का 3000 माइनस का कैंसिल, 150 एक्स प्लस 150 एक्स कितना हो गया 300 एक्स प्लस का। अब ऊपर इरेज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्पेस के लिए। इतनी सी बातें यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब आगे क्या करें, ये 4 से इधर कट करें तो कितना आ गया 75 एक्स। क्या बन रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर उधर भेज दिया माइनस को, माइनस एक्स स्क्वायर था साइड में भेजा 75 एक्स की तरफ, 75 एक्स की तरफ, तो प्लस का हो गया, प्लस का 75 एक्स और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। इतनी सी बात थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने सोल्व करना है, क्या करेंगे, पहला चिन्ह प्लस का है तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, माइनस पीछे की तरफ देखेगा, प्लस है तो खुद को भी चेंज कर लेगा, पॉजिटिव बन गया। बड़ी संख्या नेगेटिव होगी और छोटी संख्या पॉजिटिव होगी और दोनों का डिफरेंस होगा 75, दोनों का डिफरेंस होगा 75 और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 400। तो 400 के टुकड़े करें कितने होंगे, 2 से डिवाइड किया 200, 2 से डिवाइड किया 100, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले तो 100 से ऊपर जाएं तो इधर देखें 5 को 5 से 10, 10 इंटू 2, 5 को 5 से 25, 2 50, 200, 100 माइनस 4 तो 96 होता, ये नहीं होगा, इस 5 को छोड़ दें। आगे वाले देखें 5 इंटू 2 10, 20, 40, 80, 80 माइनस 5 75, माइनस का 80 और प्लस का 5, तो स्ट्रीम स्पीड क्या माइनस में होगी, नहीं होगी, तो ये कैंसिल। आंसर क्या होगा, स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी, ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सभी ने मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसे बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को यहाँ पे पॉज करना आपको और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑन डे 2 इज 3 किलोमीटर पर आवर,
डे 2 को स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट बी ऑन डे 6 इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट बी ऑन डे 2 एंड डे 3। बोट बी की स्पीड क्या दी गई है डे 6 को, डिफरेंस दिया गया है बोट बी का डे 2 एंड डे 3 को। तो बोट बी की स्पीड निकालें हम डे 6 को, कितनी आएगी। बोट बी की स्पीड डे 2 को है 30 और डे 3 को है 10। 30 माइनस 10 डिफरेंस है 20। कितनी आ गई स्पीड, बोट बी की स्पीड है डे 6 को 20 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑन डे 6 इज द एवरेज ऑफ द स्ट्रीम स्पीड ऑन डे 2 एंड डे 3। क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑन डे 2 स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑन डे 6। डे 6 को जो स्पीड है स्ट्रीम की वो कितनी है, इज द एवरेज ऑफ द स्ट्रीम स्पीड ऑन डे 2 एंड डे 3। डे 6 को जो भी स्पीड है वो कितनी है 2 + 3/2। जो डे 2 को स्पीड होगी स्ट्रीम की और जो डे 3 को स्पीड होगी स्ट्रीम की उसको डिवाइड कर दें 2 से, उसका एवरेज मतलब जो आएगा वो है डे 6 की स्ट्रीम की स्पीड, निकाल लेंगे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्या दिया गया है, इफ द टाइम टेकन बाई बोट बी के द्वारा लिया गया टाइम टू ट्रेवल x किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 50% मोर देन द टाइम टेकन बाई द सेम बोट ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम ऑन डे 6। क्या बात की गई है, हमें बोला गया है कि बोट बी के द्वारा x किलोमीटर इसने ट्रेवल करना है। क्या करना है, x किलोमीटर इसने ट्रेवल करना है अगेंस्ट द स्ट्रीम के अगेंस्ट में ट्रेवल करे तो 50% ज़्यादा समय लेती है डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में। मान लें कि डाउन स्ट्रीम में अगर 2 घंटे लेती है तो अप स्ट्रीम में कितने लेगी 3 घंटे, 50% मोर टाइम। तो हमें पूछा गया है कि टाइम बताइए बोट सी का जो ट्रेवल करे 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में डे 3 को। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, मान लेते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड है डे 6 को y किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम स्पीड होगी 20 - y और डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी 20 + y। यही स्पीड यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद क्या करें, अगर x किलोमीटर को चलता है 20 - y की स्पीड से तो कितना टाइम लेगा 3 घंटे। येलो कलर ही लेता हूँ, तो नहीं कर रहा है बाकी अच्छे से, येलो कलर से देखते हैं। अगर x किलोमीटर डिस्टेंस को चलता है किस स्पीड से 20 - y की स्पीड से, अपॉन में ले लें उसी x किलोमीटर को चलता है 20 + y की स्पीड से। 20 - y क्या है डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है 3 और अप स्ट्रीम में 2, 3/2 रेशियो है। रेशियो के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहीं पे इरेज करता हूँ। हमने पढ़ा होगा ये बातें तो पढ़ी हैं। a/b अपॉन में अगर होता है c/d तो क्या करते हैं उसको a/b इंटू d/c, ऐसा ही यहाँ पे कर देना है अपने को। तो चलिए फिर करते हैं, यहीं पे इसको इरेज करके उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे ऊपर की तरफ जाएगा 20 + y अपॉन x से x कैंसिल, 20 + y अपॉन 20 - y इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को करेंगे 20 + y से कितना होगा 40 प्लस का 2y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें 20 - y को कितना होगा 60 - 3y। बाकी सब इरेज करें हम। देखिए क्या होगा आगे करेंगे तो 2y प्लस ये माइनस का 3y है इधर ले लें तो दोनों मिला के 5y इज इक्वल टू 60 - 40 कितना होगा 20। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20/5 4। y की स्पीड आ गई है अपने पास 4, जो क्या है डे 6 को स्ट्रीम की स्पीड है अपने पास। सॉरी पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, 1 सेकेंड। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे
स्ट्रीम की स्पीड अपने पास आ चुकी है डे 6 की, कितनी आई है 4, यहाँ पे 4 रख सकते हैं। स्ट्रीम की स्पीड है 4 इज इक्वल टू डे 2 की स्पीड अपने को दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर प्लस डे 3 की हमें नहीं पता बाई में 2। ऐसा करना है, डे 3 की स्ट्रीम स्पीड निकल जाएगी यहाँ से। देखिए आगे क्या करेंगे। यहाँ पे देखें तो 8 इज इक्वल टू 3 प्लस D3, D3 की स्पीड कितनी होगी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। डे 3 स्ट्रीम की स्पीड अपनी कितनी आई है, डे 3 को स्ट्रीम की स्पीड अपने आ गई है 5 किलोमीटर पर आवर। अब करना हमने क्या है, हमें बताना है कि टाइम बताइए डे 3 को जो बोट सी के द्वारा लिया गया है। ये देखिए यहाँ पे फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट सी टू ट्रेवल 150 किलोमीटर अलोंग विद द स्ट्रीम ऑन डे 3। डे 3 को अलोंग विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड अपने को बतानी है। बोट सी की 150 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, टाइम हमें बता देना है। बोट की स्पीड निकाल सकते हैं, बोट सी की स्पीड क्या है, बोट सी की स्पीड क्या है डे 3 को, बोट सी की स्पीड डे 3 को देखें तो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। तो 150 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, 150 बाई 25 इज इक्वल टू 6 आवर, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर डी ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे, उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आप काफ़ी अच्छे से ही समझ पाए होंगे, इसमें तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन डे 5, डे 5 को स्ट्रीम की स्पीड टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन डे 1 और डे 1 को स्ट्रीम की स्पीड, इनका रेशियो कितना है 3:2। इफ बोट सी ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रीम, बोट सी है अगेंस्ट स्ट्रीम जा रहा है एंड अलोंग द स्ट्रीम ऑन डे 1 इन 10 आवर्स। कुछ भी डिस्टेंस है जिसको पहले तो गया है अगेंस्ट स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम, उसके बाद गया है अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम। टोटल टाइम कितना लिया है 10 घंटे लिया है। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट सी ऑन डे 1, डे 1 की हमें डिस्टेंस बतानी है। क्या करें यहाँ पे डे 3 को, वैसे तो यहाँ पे मेरे को तो पढ़ने में समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए फिर देखते हैं, आपको भी कंफर्म करवाते हैं यहाँ से क्या होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ने में इतनी बात तो हमें समझ में आनी चाहिए। मैं आपको तरीका बताता हूँ जो मुझे समझ में आया, मेरे को क्या समझ में आया। यहाँ से रेशियो दिया है, एग्जैक्ट स्पीड हमें नहीं पता है, और चलो पता भी होती तो भी क्या करते। हमें एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता है, अगर पता होता तो सोचते क्या करना है। यहाँ पे रेशियो दिया गया है, बोट की स्पीड हमें पता है, देख लेंगे बोट की स्पीड, बोट सी की डे 1 को स्पीड देख लेते हैं। चलो 25 है, बोट की स्पीड हमें पता है 25 है। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम स्पीड मान लेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग 2x है अगर स्ट्रीम की स्पीड डे 1 को, तो 25 प्लस 2 सॉरी माइनस 2x होगी अप स्ट्रीम में, और अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड पूछेगा तो ये हो जाएगी 25 प्लस 2x। डिस्टेंस कितनी है डी के अपॉन में करेंगे एक बार 25 माइनस 2x, और एक बार डी के अपॉन में करेंगे 25 प्लस 2x इज इक्वल टू कर लेंगे 10 आवर्स। यहाँ पे दो नहीं आ रहे हैं अपने पास, क्या आ रहे हैं, दो अचर राशियां आ रही हैं, दो अपने पास ऐसे वैल्यू आ रही हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। किसी एक की वैल्यू हमें पता होनी यहाँ पे जरूरी थी। इक्वेशन इसके अलावा और कोई इक्वेशन यहाँ पे बन रही नहीं है, इक्वेशन भी सिंगल है, सिंगल इक्वेशन बन रही है और अचर राशियां दो आ गई हैं। अचर बोलते हैं इंग्लिश में भी इनको क्या बोलते हैं, हिंदी में अचर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, इंग्लिश में चलो ध्यान नहीं आ रहा है, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, हिंदी में अचर बोलते हैं। क्योंकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदी से ही ज़्यादा संपर्क रहा है मेरा, इंग्लिश मैंने इतना सिर्फ पढ़ाते टाइम ही इंग्लिश यूज करता हूँ, खुद को समझ में आ जाती हैं, बाकी इतना ज़्यादा इंग्लिश में मेरा हाथ साफ नहीं है इंग्लिश में। अचर राशियाँ बोलते हैं मतलब ऐसी वैल्यू जिनका हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, जिन्हें माना जाता है कुछ भी मान लेते हैं,
अचर वैल्यूज अपने पास आ रही हैं जिनकी वैल्यू अपने पास है नहीं, दो वैल्यूज आ रही हैं और सिंगल इक्वेशन दी हुई है। सिंगल इक्वेशन से कभी भी दो वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 देते हैं तो इससे कभी वैल्यू नहीं निकलती। साथ में हमें देना होता है x माइनस वाई की वैल्यू दे देते हैं, या 2x प्लस 3y की दे देते हैं, या x अकेले की दे देते हैं। कुछ भी वैल्यू, एक इक्वेशन तो कम से कम हमें और चाहिए, तभी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। आंसर को डिटरमाइन हम नहीं कर सकते। ये इसका तरीका था। पढ़ने से समझ में आ रहा था कि सिंगल इक्वेशन बनेगी, बाकी तो अपने को, क्योंकि दो राशियां ऐसी दी गई हैं ना, तो दो इक्वेशन का कुछ ऐसा दिया गया है, सिर्फ एक वैल्यू हमें दी गई है 10। इससे इक्वेशन भी एक ही बननी है, क्योंकि हमें स्ट्रीम का भी सिर्फ रेशियो दिया गया है और टाइम हमें दिया गया है। बाकी हमें कोई इक्वेशन भी दो नहीं दी गई है, ना ही हमारे पास किसी दो राशियां अचर छोड़ दी हैं। एक तो डिस्टेंस को जो हमें पूछी गई है, साथ ही स्ट्रीम की स्पीड भी नहीं दी है, तो आंसर इसका नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन फोर्थ क्या है? इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस अलोंग विद द स्ट्रीम इन बोट बी ऑन डे 4। एवरेज स्पीड ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस अलोंग विद द स्ट्रीम इन बोट बी ऑन डे 4 एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इन बोट सी on day 4 is 20 km/h। क्या दिया गया है? एवरेज स्पीड हमें दी गई है बोट बी की, एवरेज स्पीड किसकी दी गई है? बोट बी की एवरेज स्पीड हमें दी गई है। एवरेज स्पीड हमें दी गई है इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बोट बी के द्वारा डे 4 को। डे 4 में चलते हैं, बोट बी की स्पीड कितनी है? 20। किस साइड चल रहा है? अलोंग विद द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं कि x है, तो 20 + x। एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इन बोट सी ऑन डे 4। और डे 4 को किसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम? अगेंस्ट में जा रहे हैं डे 4 को, बोट सी जा रही है अगेंस्ट में। बोट सी की स्पीड कितनी है? 25। उसकी स्पीड कितनी होगी? 25 - x। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई है? 20 km/h। एवरेज स्पीड अपनी कितनी आई है यहाँ पे? 20 km/h। ये अपनी यहाँ पे एवरेज स्पीड अपने को दी गई है। अब अपने को पूछा गया कि अपस्ट्रीम स्पीड बताएं बोट ए की डे 4 को। डे 4 को बोट ए की अपस्ट्रीम स्पीड हमें बतानी है। यहाँ पे कैसे करेंगे? कैसे निकालेंगे? कुछ भी डिस्टेंस है, उनको ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगेगा। स्पीड दी गई है, स्पीड दी गई है और एवरेज स्पीड दी गई है। इसके लिए क्या करते हैं? एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। वैसे तो एवरेज में पढ़ते हैं फॉर्मूला, जो बोट एंड स्ट्रीम में अभी हम लगाएंगे। पढ़ा होगा क्या दिया होता है? जब एक बस की स्पीड दी होती है, हमें मान लेते हैं, या फिर ऐसा देते हैं कि एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसकी हाफ डिस्टेंस उसने कवर की है 20 की स्पीड से, बाकी हाफ की है 40 की स्पीड से। तो बताएं टोटल डिस्टेंस में एवरेज स्पीड क्या रही है? तो क्या लगाते हैं? 2xy करते हैं, अपॉन में x + y करते हैं। 2xy मतलब 2 × 20 × 40 करते हैं, अपॉन में 20 + 40 करते हैं। ऐसा करते हैं, यही तरीका होता है। इससे एवरेज स्पीड अपनी आ जाती है। वही तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस तो इक्वल है, सिर्फ स्पीड ही तो अलग है। और जो हमने यहाँ पे दोनों की निकाल ली है, और यहाँ पे एवरेज स्पीड अपने को दी गई है। तो कैसे करेंगे? 2 × x मान लेते हैं इसको, अप स्ट्रीम 20 + x इंटू 25 - x। इंटू में क्या होगा? अपॉन में a + b बताया था आपको, 2ab इंटू में a + b, या 2xy अपॉन में x + y। इन दोनों को ऐड करें, अब 20 + x + 25 - x। x से x कैंसिल, अपॉन में कितना आ गया? 45 इज इक्वल टू कितना है? 20। ऐसा ही है, ये 2 से देखें तो ये कितना हो गया? 10। सामने भेज दें 450, ये इधर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 25 × 20 500, माइनस का 20x प्लस का 25x, कितना बच गया? प्लस का 5x, प्लस का x माइनस का x माइनस x² इज इक्वल टू कितना होगा? 450।
आगे इक्वेशन को सोल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी सामने भेज रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक साइड कर लें सभी को, सामने भेज रहे हैं माइनस का इधर एक्स स्क्वायर, तो सभी वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का हुआ प्लस 5x से हो गया माइनस 5x, ये प्लस का 450 था माइनस का 500, कितना बचेगा माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। पहला चिन्ह माइनस है तो बड़ी वैल्यू प्लस की होगी, माइनस माइनस को देख के माइनस ही रहेगा, छोटी वैल्यू माइनस होगी। ऐसा करना है कि डिफरेंस उनका 5 और मल्टीप्लाई करने पर 50 आए, तो क्या होगा 10 इंटू 5, काफ़ी नज़र आ रहा है। तो अब हमें क्या पता है ये स्पीड किसकी आई है, अक्स की, अक्स है स्ट्रीम की स्पीड। स्पीड क्या नेगेटिव में होगी, नहीं होगी, स्पीड होगी पॉजिटिव में। स्पीड अपनी कितनी आ गई है 10 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की। हमें बताना है अप स्ट्रीम स्पीड बोट ए की डे 4 को बोट ए की स्पीड कितनी है 30, अप स्ट्रीम कितनी होगी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये DI मैं भी सीधा उठा के लेके आया हूँ, मैंने बनाई है, मैंने भी ये बिल्कुल पहले देखी भी नहीं है कि इसमें कैसे क्या सोल्व करना है। आपके सामने सब सोल्व होगा यहाँ पे, इसी तरीके से आपने सोल्व करना है। बाकी काफ़ी DI को मैं गलती होती है तो चेक कर लेता हूँ, इसमें मैंने ऐसा भी नहीं देखा है, गलती भी हो सकती है क्वेश्चन में कुछ हो मिस्टेक। ये क्वेश्चन मैंने मतलब बनवाया था, काफ़ी टाइम पहले का बनाया हुआ था, ये सीधा उठाया है और यहाँ पे लेके आ गया हूँ। इसका मेरे को भी नहीं पता है, कुछ एरर हो तो आपके साथ में ही मैं लगा रहा हूँ। किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है वो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपना, इफ द स्पीड ऑफ बोट ए ऑन डे 6 इज एवरेज स्पीड ऑफ बोट ए ऑन डे 1 एंड डे 5। बोट ए की स्पीड डे 6 को निकाल सकते हैं कितनी है, बोट 1 एंड बोट 5 का एवरेज। बोट 1 की डे 1 एंड डे 5 का एवरेज, बोट ए की स्पीड डे 1 को कितनी है 15 और डे 5 को कितनी है 25, एवरेज कितना होगा इनके बीच का 20। एंड द स्पीड ऑफ बोट बी, ये बोट मिटा देते हैं, नहीं बी लगेगा ये, बोट बी ऑन डे 6 इज एवरेज स्पीड ऑफ बोट बी ऑन डे 1, 2 एंड 3 टुगेदर। बोट बी की स्पीड डे 6 को कितनी है 1, 2 एंड 3, तीनों दिन का जो एवरेज है इसका ऐड करते हैं यहाँ पे 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60, 60 को डिवाइड करेंगे 3 से, स्पीड आएगी 20। बोट बी की स्पीड भी आ गई है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन डे 6 इज 4 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी, बोट बी की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम स्पीड होगी 20 माइनस 4 16 ऑन डे 6, डे 6 को ही पूछा गया है। टू द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए ऑन डे 6, डे 6 को डाउन स्ट्रीम स्पीड देखनी है बोट ए की, वो कितनी होगी 20 प्लस 4 24, 8 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 2 8 से 3, कितना आ गया आंसर 2/3, ऑप्शन नंबर ए ये अपना। उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस DI में आपको किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आया होगा। अब काफियों को ये क्वेश्चन देख के क्या कहेंगे, सर तो पागल बना रहे हैं, ये तो प्री लेवल है। काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसे प्री लेवल बोलेंगे आप लोग। तो पीछे भी हम 4 क्वेश्चन लगा के आए, क्या उन्हें प्री लेवल बोलेंगे। ये लेवल अपना बिल्कुल एग्जैक्ट मेंस लेवल है जो आपने SBI क्लर्क में देखने को मिलेगा। 100% ऐसा लेवल आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और साथ ही RRB PO का भी लेवल है, RRB PO में भी ऐसा लेवल आपको देखने को मिलेगा। जिनको भी डाउट है कि ये प्री लेवल है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चलो आपको प्री लेवल लगता है, प्री लेवल लगता है तो विद इन 2 मिनट सारा क्वेश्चन सोल्व कर लो। सारे क्वेश्चन अगर विद इन 2 से 2:30 2 से 2.5 मिनट के अंदर अगर सोल्व हो जाते हैं तो प्री लेवल इसको बोल सकते हैं। सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन विद डिटेल पढ़ने के साथ में, डायरेक्शंस वगैरह रीड, क्वेश्चन भी इसी टाइम में रीड करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रीड करने के बाद इतना टाइम लेंगे, नहीं। अगर आप सभी ने क्लासेज पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको क्लासेज कैसी लगती हैं। साथ ही क्लासेज पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन
आप सभी ने मिलता रहे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इस कमेंट से ही पता चलता है कि आपको कितना कंटेंट पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ज़्यादा ही सूख गया आज, थोड़ा सा तबीयत डाउन है। टेलीग्राम के सर्च बार में आपने जाना है, ये सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा इस नाम से। यहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो, साथ ही पीडीएफ वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, सभी का ध्यान रखें। कोरोना फिर से बढ़ने लगा है तो अपने परिवार का ध्यान रखें, सब अपना अच्छे से ध्यान रखें। थैंक यू।